सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कुछ जरूरी बातों के बारे में जानकारी ले लेंगे। प्रकाशन जी नमस्कार, चैन सिंह जी नमस्कार, भगवान पाटिल जी नमस्कार। पूरे सैनिक भाइयों, आप सबको मालूम है कि पिछले 10 नहीं यार 11 महीने हो गए जवानों की जायज मांगों के लिए, न्याय के लिए, समानता के लिए और स्वाभिमान के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, जो आज भी चल रहा है। बहुत सारे बुद्धिजीव हैं हमारे पूर्व सैनिक भाई, वो हमेशा व्हाट्सएप के ऊपर या पर्सनल फोन नंबर या वीडियो के माध्यम से या मैसेज कोई भी या वॉइस कॉल के द्वारा वो कहते हैं कि एक मंच पे आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। पर आज की जो खुशखबरी है वो बहुत बड़ी है। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि एकता में बल है, क्योंकि अगर जो लकड़ी है अगर अकेली रही तो टूट जाएगी और गट्ठड़ में रही तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल जायज। सैनिक भाइयों, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे मेरे में, और जिसका उत्तर आप कमेंट में दोगे। सैनिक भाइयों, कोई भी जब आंदोलन चलता है या कोई भी संस्था जो खड़ी है या संस्था जो खड़ी करी गई है पूर्व सैनिकों के लिए, अनेकों हैं। अगर सिविल की बात करें, किसानों की बात करें, बहुत सारी। उसमें से कुछ नेता समाज के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं। पर उसमें से 99% जो नेता हैं वो उस आंदोलन को बेच देते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। 20 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, इसमें किसी की कोई रोक टोक नहीं है। जिस भाई का मन करे, जिस संस्था का मन करे, वो इस आंदोलन को आगे लेके चल सकती है, अपना फर्ज निभा सकती है, जो जितना बेहतर कर सके। पर राजनीतिक स्वार्थ को दूसरी जगह रखना पड़ेगा। एक तरफ तो आपको लग रहा होगा कि जो पूर्व सैनिक है जंतर मंतर पे जो बैठे हैं वो 28 लाख पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए बैठे। पर आपको उसी घड़ी एक खबर ऐसी लगे कि एक दिल्ली से कम से कम 600-700 किलोमीटर दूर जाके और पूर्व सैनिकों को बरगला के, गुमराह करके, उनको इकट्ठा करके और मौजूदा राजनीतिक पार्टी के गुणगान किए जाएं, या प्रधानमंत्री के गुणगान किए जाएं, और वो किसके द्वारा? उसी रैंक के पूर्व सैनिकों के द्वारा जो उसके भाई जंतर मंतर बैठे हैं। तो आप पता नहीं आपको दुख होगा या खुशी होगी, पर मेरे को बड़ा दुख हुआ। अभी 2 दिन पहले, पता नहीं ये मध्य प्रदेश की बात है, गुजरात की है या महाराष्ट्र की है, एक राज्य की राजधानी में पूर्व सैनिकों का प्रोग्राम किया जाता है। उसमें उस राज्य के राज्यपाल को बुलाया जाता है, और राज्यपाल से पहले जो हमारे रैंक के सैनिक हैं जिन्होंने देश सेवा कम करी है, ट्रैक सूट पहन के उन्होंने खिलाड़ी बनकर ज्यादा सेवा करी। मतलब एक खिलाड़ी और एक सैनिक दोनों ही बहुत अलग अलग है। आपने भी देखा, आप लोगों ने आपके साथ में जो भर्ती हुए होंगे उनको भी देखा है कि जो ग्राउंड में रहता है उसकी क्या तकलीफ है, जो बर्फ में जाता है, जो रेगिस्तान में जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट में जाता है, जो साउथ में पता नहीं कहां कहां जाता है, और एक आपका ही साथी खिलाड़ी बन के वो ट्रैक सूट पहन के कभी
मतलब मेट्रो सिटियों में ही रहेगा। अगर वो व्यक्ति आपका मतलब प्रधान बना हुआ है, जिसको आपकी तकलीफों के बारे में नहीं पता, सैनिकों के मान और सम्मान, उनकी पे पेंशन की विसंगतियों के बारे में नहीं पता, तो यह दुर्भाग्य मेरा नहीं है और ना ही उस खिलाड़ी का जो पूर्व सैनिक है। यह दुर्भाग्य है आप लोगों का, यह दुर्भाग्य है आप लोगों का। मैंने जो टाइटल डाला उस टाइटल से कोई रिलेटिव नहीं है। माननीय राज्यपाल ने जो माननीय राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोकतंत्र संविधान का रक्षक है, जिस राज्य में वो बैठा है और वहां पर वो मौजूदा सरकार की बड़ाई कर रहा है, चर्चा कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। 71 में ये कर दिया, 62 में ये कर दिया, 65 में वो कर दिया, करिगल में वो कर दिया। अब माननीय राज्यपाल साहब, जो सैनिकों ने जिन्होंने किया, उनकी धर्मपत्नी तो आपके सामने बैठी हैं, फिर उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? वहां पर हमारे पूर्व सैनिक कह रहे कि अभी हमारे हाथ खुले हुए हैं, अभी हमारे को दिल्ली की तरफ नहीं देखना पड़ता। अब ये मेरे को पता नहीं, ये मेरे को समझ में नहीं आई कि ये 2014 के बाद में ही ऐसी बातें क्यों आई। सैनिकों के पास में तो हमेशा से हुक्म रहता है, 75 सालों से हुक्म रहता है। जो बॉर्डर पे बैठे हैं, क्या वो जो 75 सालों में जो जनरल बैठे वो इतने कमजोर थे कि वो दिल्ली की तरफ देखे? और इतने कमजोर थे तो फिर दुश्मन देश दिल्ली तक क्यों नहीं पूछ पाया? ये सारी फिल्में बनाई जाती है, पर वहां पर 1 रैंक ऑन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, सैनिक विधवाओं की पेंशन जैसे रैंक की विसंगतियों के बारे में कोई बात ही नहीं। मैंने जो जितने मेरे पास में 2-4 घंटे में वीडियो मैंने सर्च करे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सारी जगह पे करे, और ये वही व्यक्ति हैं जिनको आप कहते हो कि इनको अपने मंच पे लिया हो, और हम ये कहते हैं कि ये एक विशेष राजनीतिक पार्टी के साथ में है। ये 2 दिन में आपके धरने को बेच देंगे, क्योंकि ये तो खुद आप देख रहे हो, आपके सामने आ रही हैं चीजें। हमारा इनसे कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है कि ये हमारे घर से कोई सोना चांदी निकाल के ले गए हों या हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसी। ये एक विशेष राजनीतिक दल के साथ में, और इन्होंने जो शिक्षा ली है वो रिटायर्ड अधिकारियों से ली, क्योंकि 75 सालों में उन्होंने हमारी संख्या बल दिखाई और वो राज्यपाल बन के निकल गए। अब इनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है, जो जवान जेसीओज रैंक के हैं, पूर्व सैनिक है, कि ये जवानों के ही कान काट रहे हैं हमारी संख्या बल दिखा के, और खुद राज्यपाल बनना चाहे, और हम वहीं पे बैठे रह रहे। मैं पूछना चाहता हूं, जो सैनिक ये गए, जो भोपाल में गए, भाई आपकी मांग कौन सी पूरी करी वहां पे, और आपकी मांगों का पत्र क्या था वहां पे? और जो सैनिक विधवाएं आई हुई थी, क्या उनका भला हो गया उससे? जबकि राज्यपाल स्टेट का, राज्य सैनिक बोर्ड का प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, पर बातें क्या है? जबकि राज्यपाल कभी भी किसी की बड़ाई नहीं कर सकता। वो लोकतंत्र का जिम्मेवार है, संविधान का जिम्मेवार है, और वो एक पार्टी के गुणगान गा रहा है, उसके बाद में हमारे पूरे सैनिक गुणगान गा रहे। ये आपके उन प्रश्नों का जवाब है जो आप ये कहते हो कि एक मंच पे। अरे भाई, जो निस्वार्थ होगा, जो जवानों की न्याय के लिए आगे चलेगा, जो जवानों को न्याय दिलाने के लिए, जो जवानों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जानता होगा,
उसको ये कहने की जरूरत नहीं है और ना ही उसको न्योता देने की जरूरत है कि तू जंतर मंतर पे आ, क्योंकि जंतर मंतर का एक ही मंच है 28 लाख पूर्व सैनिकों का। वहां जंतर मंतर के मंच का कोई चौधरी है ही नहीं। पिछले 11 महीनों में हर वो सैनिक जंतर मंतर का चौधरी है जिसको अपना आत्मसम्मान प्यारा है। मेहनतक साए जो हमारे को ये बांट के रख रहे हैं, और ये बांटने वाले कौन है? जो अनेकों कमेटियां बनी है पूरे देश में, जो यूनियन बनी है, जो संस्थाएं बनी है, ये अपनी मेहनतक साए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे को चाय पकोड़े समोसे में बांध के एक तहसील में, एक जिले में, एक स्टेट में रख दिया। कभी ये उस जगह तक गए नहीं। और पता है क्या कहते हैं ये जत्थेबंदियों वाले, ये कमेटी वाले, संस्थाओं वाले क्या कहते हैं कि मेरे साथ में 50 बंदे आए, कपिल भाई मेरे साथ में 100 बंदे आए। मैं इनका उसी समय जवाब देता हूं, मां वो बंदे नहीं है या आपके वो बंधुआ मजदूर नहीं है, वो पूर्व सैनिक है। सर आप पहले तो प्रधान हो तो आप सम्मान देना सीखो। वो वही सैनिक है जिन्होंने 62-65-71 करगिल की जंगें लड़ी हैं, इस देश की जोड़ी में बार बार जीत डाली है और इस तिरंगे झंडे को ऊंचा लेके गए। आप उनको बंदा कैसे बोल रहे हो? मेरे से सबसे ज्यादा तो ये आदमी चिढ़ते हैं जिनको मैंने ठोक के जवाब इनके मुंह के ऊपर दिया, जबकि मेरे को यह मालूम है कि इसमें नुकसान होना है। क्योंकि अगर मैं उनकी तलवे चाट लूं, उनको ये बोल दूं नहीं सर 50 बंदे लेके आए, तो आप अगली बार 100 बंदे लेके आना। पर मेरा जमीर, मेरी इंसानियत, मेरी मानवता इजाजत नहीं देती कि किसी पूर्व सैनिक को, जो योद्धा है, जो सुरमा है, जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ के जिसने देश की सेवा करी है, उसको मैं बंदा बोलूं नहीं। मैं उसी समय बोल देता हूं। प्रभु परमात्मा का डर है, उस प्रभु परमात्मा से डरते हुए बोलता हूं। मैं उनको खड़ी खोटी उसी समय कह देता हूं, उनको बुरा लगो भला लगो, मैं ये बंदे नहीं है, पूर्व सैनिक हैं और देश का गौरव है। इस चीज से पता नहीं हम कब निकलेंगे बाहर। आज नहीं, ये 2-3 दिन पहले की बात है कि एक माननीय राज्यपाल को बुला के और एक विशेष राजनीतिक पार्टी के चर्चे किए जाते हैं, उसकी तरफदारी की जाती है, उसकी बड़ाई करी जाती है। पर वहां पर सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन, सैनिक विधवाओं की पेंशन, जेसीओ रैंक की विसंगतियां, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, जेसीओ रैंक की, प्रीमेच्योर की, अनेकों विसंगतियां, उनके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला जाता। बस लाल पीली टोपी पहना के बिठा दो, बैठे रहेंगे। जैसे ही वो जलसा खत्म होया, मीटिंग खत्म हुई या रैली खत्म हुई, जाके चाय पकौड़ों के ऊपर टूट पड़ो, पूरी खा लो, सब्जी खा लो। यार कब तक तुम खाते रहोगे? कब तक अपने आत्म सम्मान की चिंता नहीं करोगे? कब तक तुम इन कमेटियों के प्रधानों के कब तक तुम बंधुआ मजदूर रहोगे? कब तुम ये जानोगे कि ये तुम्हारे को बेच रहे हैं, तुम्हारे हकों को बेच रहे हैं? भाई 10 महीने में अगर मैं चाहता तो इस आंदोलन को बेच के मैं भी निकल जाता। मेरे पास पता नहीं क्या क्या ऊपर थी, पर मेरी जमीर ने, मेरी इंसानियत ने, मेरी मानवता ने इतनी इजाजत नहीं दी। तो सैनिक भाइयों, जंतर मंतर के धरने को देखो, वो जंतर मंतर का धरना आपका है, आपके आत्मसम्मान का। मैं आज भी कह रहा हूं, और आज से 4 महीने पहले जब आप मेरे को गालियां दे रहे थे या पहले दे रहे थे कि जंतर मंतर पे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सच थोड़ा थोड़ा बाद में आता है, हम झूठ को पहले पकड़ते हैं। पर आज खुद आप बोल रहे हो कि जंतर मंतर का धरना 100% सच्चा है, सच्चाई है, न्याय है। जंतर मंतर के धरने में देसी घी की तरह शुद्ध है। कितने अनगणित आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद में भी
जो जंतर मंतर में बैठे हैं, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, वो टस से मस नहीं हुई। तो और क्या सर्टिफिकेट चाहिए भाई तुमने? आप ही तो आप खुद आज सर्टिफिकेट दे रहे हो जंतर मंतर के धरने को, और कल आप ही जंतर मंतर के धरने को पता नहीं क्या सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो कुछ समय ऐसा भी होता है कि जब हमारी आंखें नहीं देख सकती सच को, जब हम झूठ ही देखते। आप लोगों ने, मैं इतना ही कहूंगा कि ये वही व्यक्ति है जो मेरे पे 300 FIR दर्ज करवा रहे थे। ये वही व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश के लैस नायक यज्ञ प्रताप को धमकी दे रहे थे। ये वही व्यक्ति है जो ये कहते हैं कि हमारी जो संस्था है वो राष्ट्रवाद के लिए है, वो वन रैंक वन पेंशन है, मिलिट्री सर्विस पे फलाना धक्कड़ के लिए नहीं है। तो नहीं है तो तुमने बनाई क्यों पूर्व सैनिकों की संस्था? अगर बनाई तो फिर तुम आगे चलो और पूरे देश के सैनिकों को न्याय दिलाने का काम करो। यही तो होता है। और इनके बंधुआ मजदूर मत रहो किसी संस्था के, कमेटी के, कभी मत रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई। सैनिक भाइयों, जो लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है जल्दी से जल्दी लाइफ सर्टिफिकेट दे लेना आप लोग। जो नवंबर में ड्यू था लेकिन देने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए अभी दे लेना। इसी महीना 20 तक आप लोग दे लेने से अच्छा है, आपका पेंशन में कोई भी रिकॉर्ड नहीं पड़ेगा। और एक बात है, सरकार इतना दिन से अपना भाई लोग जंतर मंतर में धरना कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी नुमाइंदा नहीं आया बातचीत करने के लिए। जो सरकार जल्दी से जल्दी सोचकर जो अपना फौजी भाइयों का जो मांग है जल्दी से जल्दी करने से अच्छा है। जो भाई लोग सर्दी में भी हो, धूप में हो, बारिश में हो, जंतर मंतर में बहुत तकलीफ से उधर गुजर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद।